लीना चंद सालों बाद अपने पुराने घर वापस आई थी, जहां उसका बचपन गुजरा था। वहां का हर एक कोना एक अजीब सी ठंडक और खामोशी में डूबा था। उसके साथ उसका छोटा बेटा नोआ भी था, जो सिर्फ 8 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसकी उम्र से ज्यादा पुराना लगता था। घर के पीछे एक पुराना स्विमिंग पूल था, जिसे कभी किसी ने दोबारा नहीं छुआ, और लीना जानती थी क्यों। रात के वक्त जब सब कुछ खामोश था, नोआ ग्लास डोर के पास बैठा था, पूल को घूरता हुआ। फिर धीरे से बोला, वो अब भी यहाँ है मामा, उसने मुझे याद रखा है। लीना के चेहरे पे परेशानी छा गई, लेकिन उसने कहा, कोई नहीं है पानी में बेटा। लेकिन पानी में वाकई कोई था। उसी पूल के पास सालों पहले छोटी लीना भी बैठा करती थी, अपने इमेजिनरी फ्रेंड एंथनी के साथ। उस वक्त उसने एक वादा किया था, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन वक्त बदला, घर छोड़ा गया, और एंथनी वहीं रह गया, इंतजार करता हुआ। आज रात नोआ उसी से बात कर रहा था। जब लीना ने उसे पूल के किनारे देखा तो उसका दिल रुक गया। पानी के अंदर से दो चमकती आंखें उसे घूर रही थी। वो वापस आ गया था। डर के मारे लीना अंदर चली जाती है, और कुछ देर बाद वो बेसमेंट में जाके अपनी चाइल्डहुड डायरी और तस्वीरें ढूंढती है। एक स्केच में उसने अपने साथ एक काला साया बनाया हुआ था, जिसका नाम लिखा था एंथनी। लीना रात में वॉशरूम जाती है। उसकी नज़र जैसे ही मिरर पे पड़ती है तो अपनी परछाई के पीछे एक छोटी सी शक्ल देखती है। वही साया, वही एंथनी। आवाज़ आई, तुमने कहा था हमेशा साथ रहूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़ गई। और फिर लीना बेहोश हो जाती है। एक दिन बाद लीना पूल के सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू और समझ में ये बात कि कुछ वादे कभी नहीं मिटते। अचानक पानी हिलना शुरू हो जाता है, जैसे कोई जलजला आ गया हो। पानी से एक हाथ निकला और उसे अंदर खींच कर ले गया, और फिर पानी शांत हो गया। नोआ ने बताया कि उसकी मामा का साया अब भी पूल के ऊपर नजर आ रहा था, लेकिन असल में मामा पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कुछ वादे डूबते नहीं, वो लौट आते हैं।